आप सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को मेरी नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हमारे को हम जो हैं, आज हमारी एक मीटिंग, जिले की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय सत्र के और प्रदेश सत्र के सभी हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन सबको बुलाया गया है। और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज हमें आदेश प्राप्त हुए थे कि भी आज ये मीटिंग करके हम अपनी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी आज हम घोषित करेंगे। और बड़े मजबूत साथी हमने इस कार्यकारिणी में लिए हैं, और हमारी पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट की, सभी हमारे मजबूत साथी हैं। और जो भी प्रदेश सत्र के हैं और राष्ट्रीय सत्र के हैं, सभी बहुत मेहनती साथी हैं। तो हमारा एक ही मतलब जो है ना निश्चय रहेगा आगे आने वाले समय में, कि हम सब साथी आपस में मिलके और हम अपनी पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। और आने वाले समय में 2029 का जो समय होगा, वो हमारा श्री दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाने का हमारा उद्देश्य होगा। उसी उद्देश्य को, टारगेट को लेकर हम सभी साथी जो ना मिलकर हम अपने जिले में जो ना अपनी जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें बहुत सारे साथी हैं हमारे, लंबी चौड़ी हमारी कार्यकारिणी है। वो हम आपको एक प्रमुख साथियों के मैं जो है नाम आपको बता देता हूँ। जिसमें इसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री बानेराम जी, बहुत ही हमारे कर्मठ साथी हैं। और जी प्रधान सेक्रेटरी जनरल है हमारे राजपाल सेवली जी। और वाइस प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर जगदीश शेरशाह जी। और जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे राम प्रसाद शर्मा जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे दिलबाग सिंह आतिल है, बहुत ही मजबूत साथी हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंडियन नेशनल दल को छोड़कर काफी सैकड़ों साथियों के साथ जो है ना उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था। पहले भी लगातार हमारी पार्टी के साथ रहे हैं वो। और अब वो हमारी पार्टी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी हैं, बहुत ही मेहनती साथी हैं, जगबीर सिंह सरोवर। ये तो हमारे जो ना प्रमुख हैं। हमारे दूसरे कोषाध्यक्ष हैं रणबीर सिंह। और जी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे जगबीर सिंह चौहान। और जी रणबीर सिंह राजकुमार, सतवीर सिंह मुकीनपुर से, और जगन सिंह जो है लड़सोली से हैं। और हमारे दलबीर खत्री जी हैं सबोली से, बहुत मेहनती साथी हैं। टेकराम जी हैं, मनोज कौशिक जी हैं, विवेक जी हैं, बलवान जी है। हमें ये सारी जो हमारी कार्यकारिणी है, हमें 36 बिरादरी को जो है ना इसमें ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी को बनाया है, कि जिससे पूरे 36 समाज के समाज में एक हमारा जो है ना एक मैसेज जाए, और सभी लोग एक साथ होकर, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी ये चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है, जाति पाति में विश्वास नहीं करती। और हमारे जो जिसके मार्गदर्शन पे जगत ताऊ देवीलाल जी के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी जीवन का एक अपना वो रहा है कि कभी जात बिरादरी को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, 36 बिरादरी को साथ लेके चले हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत जी और हमारी जिले की टीम, हम भी उन्हीं पदों चिन्हों पर चलते हुए, इसलिए हमें ये कार्यकारिणी इस तरीके से बनाई है जिसमें इसमें 36 बिरादरी के जो लोग शामिल हैं। यूथ 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 सम्मेलन देखिए, हमारा आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई भी युवा नेता, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, जो हमारा नेता है दिग्विजय सिंह, वो एक बहुत ही अलग किस्म के नेता हैं, जो यूथ को वर्कर नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो अपना साथी मानते हैं। और उनके नेतृत्व में मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा का युवा बहुत भारी संख्या में जो है ना उनके साथ जुड़ेगा और हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगा। अब आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखोगे, जब हमारे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम होंगे, तो एक अलग तरह का माहौल आपको दिखाई देगा। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और अभी फसल बीज का जो है वो भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार अभी बीज की घोषणा नहीं कर रही है। ऐसे में बीजेपी पार्टी किस तरह की मांग करती है? देखिए, हमारी जो जिला जो है, जिले के कई हल्के ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रस्त है। और शायद ऐसा भी लगता है कि आने वाले दूसरी जो फसल होगी वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी जननायक जनता पार्टी ने
हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक एक ज्ञापन दिया है सरकार को, और वो ज्ञापन देकर हमने सरकार से मांग की है कि भी वो जो बाढ़ ग्रस्त एरिए हैं उसकी पानी की निकासी की जाए और उसमें उचित जो मुआवजा है वो दिया जाए। क्योंकि पिछली सरकार में आज से 2 साल पहले भी एक बार इस तरह का स्टेट में माहौल हुआ था बाढ़ ग्रस्त का, जब हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी चीफ मिनिस्टर उप चीफ मिनिस्टर थे इसमें, तो उस टाइम हमें तुरंत जो है ना प्रभाव से हमारे नेता ने किसानों को राहत दी थी और एक मुआवजा दिया था और पानी की निकासी की थी। लेकिन आज सरकार, किसान रोड पर है, आंदोलनग्रस्त हैं, उनकी फसलें खराब होगी, सरकार की कोई भी कानों तक जू नहीं रेंग रही है, ना सरकार ने इस पे कोई संज्ञान लिया है, ना आज तक कोई घोषणा की। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा हाँ है, हाँ। ऐसे में आप क्या कहेंगे, युवा अपराध में लिप्त ज्यादा होते जा रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर? देखिए, अपराध की जहां तक बात है, नौजवान को जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी रोजी रोटी का सरकार प्रबंध नहीं करेगी, तो रोजगार ना मिलने की वजह से नौजवान जो है ना अपना रास्ता भटक रहा है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि भी नौजवान को रोजगार दे, रोजी रोटी दे, जिससे वो उस तरफ डाइवर्ट ना हो और एक मुख्य धारा के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करे। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मामले में फेलियर है, इसलिए नौजवान जो है क्राइम की तरफ वो जो है ना बढ़ रहा है। ये सरकार का ही हम दोष मानते हैं। और रोहतक में प्रदेश मुख्यालय बनाया है, हाँ 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 हाँ। उससे क्या फायदा नजर आ रहा है आपको? सुनने पर रोहतक क्षेत्र में जहाँ खाता नहीं खोल पाती तो बीजेपी भी रोहतक में खाता नहीं खोल पाई, तो कितना फायदा होगा? देखो, रोहतक का मुख्य हमारा कारण, उसके 2-3 रीजन है। एक तो रोहतक हरियाणा के सेंटर में पड़ता है, जिससे सभी जिलों के कार्यकर्ता आने जाने में सुविधा रहे उनको। दूसरा ये है कि चौधरी देवीलाल की जो कर्म भूमि पुराना रोहतक रही है, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हमारा आने वाला जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी एरिए को ज्यादा हम एक्टिवली काम करेंगे कि चौधरी देवीलाल के उन साथियों को दोबारा हम पार्टी के साथ जोड़ सके, जो हमेशा से हमारा जो है ना एक कार्यकर्ता होता था, एक वोटर होता था। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अब की बार जो हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है, बीजेपी सरकार के साथ मिलकर गलत टिकट वितरण करके और इस सरकार का सही बनवाने में सहयोग किया है, ये अब आज के दिन हरियाणा की जनता को पता लग चुका है। और रोहतक पुराना देश वाली बेल्ट आज हुड्डा से खपा है, उन्होंने कोई विकल्प चाहिए, तो इसलिए जेजेपी ने ये कार्यालय यहाँ खोला है। और हमारा आने वाला जो समय होगा, हम लोगों में निरंतर निरंतर जाकर और लोगों से अपना पार्टी के साथ जोड़ेंगे, और लोगों का रुझान भी लग रहा है कि हमारे प्रोग्रामों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मोहनलाल ब्रोडी कहते हैं कि भाजपा भी अन्य लोग और कांग्रेस एक दूसरे के बीच में, ना कि भाजपा के बीच। देखिए, हम बी टीम किसी की भी नहीं है। हमारा एक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, अनेकों बार हम सत्ता में रहे हैं। बी टीम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। जब बीजेपी की 5 सीटें इस हरियाणा में आती थी, हमारी जो है ना एक छोटे से योगी के रूप में वो पार्टी होती थी, तो उनका ये कहना कि बी टीम है जेजेपी, तो ऐसा तो कोई उचित नहीं है। क्योंकि हमारी जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ ये एक वृक्ष है, जो एक बहुत बड़ा आज रूप ले लिया इन्होंने, तो ये तो उनकी बात जो है ना जायज नहीं। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो जसपा सरकार में थी, भर नहीं पाई। नहीं, बड़ी है। आप पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हुड्डा साहब की सरकार में देखिए आपने कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल जो बीजेपी सरकार अकेली रही, उसमें आप देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। और ये अब जो जिसमें हमारे दुष्यंत जी जिस सरकार में शामिल रहे हैं 4 साल तक, उसमें पूरा 1,000 का फायदा हुआ है। अब सरकार को बने हुए 1.5 साल हो गए, आज तक सरकार ने एक पैसा भी वृद्धा पेंशन में नहीं बढ़ाया है। तो ये सारी देन जो है ना दुष्यंत जी की थी। 1,000 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, अगर जो हमारी सरकार, जनता हमें पूरी ताकत देती, 46 एमएलए हमें देती, तो हम अपना जो हमारा चुनावी जो वायदा था 5,000 का, वो हम पहले दिन से ही और पहली कलम से उसको लागू करते। अब क्या उम्मीद करें आपके नेतृत्व में जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, ये जनता के मुद्दों को सरकार के सामने बेहतर तरीके से उठाएगा? बिल्कुल उठाएंगे जी, हमारे बहुत मेहनती साथी हैं,
हमारे जितने सीनियर नेता बैठे हैं सभी बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इनका, और मैं भी इनके मार्गदर्शन से चलूंगा, क्योंकि मेरे ये बड़े भाई हैं एक तरह से। इनका बहुत लाइफ का तजुर्बा है राजनीति में। तो हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे का मार्गदर्शन करके, सलाह लेके हम जिले में जो है ना बहुत बेहतरीन काम करके दिखाएंगे।